व्हाट इफ़ मैं आप लोगों को बोलूँ कि आपकी जो पूरी लाइफ है वो बेसिकली एक इल्यूजन है। ये दुनिया जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे आपका एक एक दोस्त, एक मोमेंट, हर एक चीज़ जहाँ पे आप लोग जी रहे हो, वो सब एक नकली एक इल्यूजन है। यही बात मैं करूँगा इस मूवी के बारे में जिसका नाम है द ट्रूमैन शो। एक ऐसे फिल्म जो आज के टाइम में मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। जबकि ये मूवी आई थी 1998 में। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इस मूवी में आखिर है कैसे, बहुत ज़्यादा ही मीनिंग है। और इसमें मैं कहूँगा कि इसने फ्यूचर डिपिक्ट कर दिया था जो आज में चल रहा है। हेलो 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 हेलो, वेलकम क्यूटीज एंड टूकीज, वेलकम बैक टू दैट चश्मिश गाय। और गाइस, बिना टाइम पर बात करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रूमैन बर्बैंक एक ऑर्डिनरी सा इंसान जो बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, जो शायद ही झूठ है बेसिकली। अपने पैदा होने तक उसकी लाइफ 24/7 ब्रॉडकास्ट होती गई थी रियलिटी टीवी शो में। जो उसके लोग थे आसपास, वो सब एक एक्टर्स हैं। हाँ, वो एक्टर्स है जो बचपन से लेकर अभी तक वो जिनके साथ जी रहा था वो सब कुछ एक एक्टर्स थे बेसिकली। और जो टाउन है जहाँ पे ये रह रहा है, जिसका नाम है सी हेवन, वो एक बहुत बड़ा चाइन सेट है, एक सेट है वो बहुत बड़ा। उसकी जो रिलेशनशिप्स है वो तक स्क्रिप्टेड है। लेकिन ट्रूमैन जो इतना मासूम सा है, जो एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है, उसे नहीं पता कि तभी एक स्ट्रेंज इवेंट ऐसा होता है कि उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई ये सब नकली है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक सीन यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब ट्रूमैन जो होता है वो अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है बेसिकली, तो एक ग्लिच टाइप में बोलूँगा, फिर एक चीज़ दिखती है कि एक स्पॉटलाइट ऊपर से आसमान से नीचे गिरती है। तो जब ये लाइट गिरती है तो बेसिकली ट्रूमैन को थोड़ा सा लगता है कि कुछ तो गलत है यहाँ पे। लेकिन जब ट्रूमैन स्टार्ट करता है नोटिस करना कि थोड़े से क्रैक्स तो आ रहे हैं उसके वर्ड में, थोड़ी सी चीज़ें, तो वो और ज़्यादा ही डेस्परेट हो जाते हैं इन सब चीज़ों को पता करना। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही एक मोस्ट कंपेलिंग एस्केप मान लो, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा एस्केप सिनेमा हिस्ट्री में दिखाया जाता है बेसिकली। कि कैसे उसकी जो जर्नी है वो बेसिकली हमारे साथ बहुत डीपली जुड़ जाती है, कि हम उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। क्रिस्टोफ जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है ट्रूमैन के लिए, वो धीरे धीरे डरने लगते कि शायद ट्रूमैन जो है वो सच पता कर लेगा। सिल्विया जो कि ट्रूमैन को एक बहुत ज़्यादा ही बता देती है, वो उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। वो धीरे धीरे उसे बताने की कोशिश करी, बट जो क्रिस्टोफ है वो अदर करेक्टर्स के थ्रू उसको मेंटली बताना शुरू कर देती है। एक सीन आता है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि सिल्विया के फादर आते हैं, जहाँ पे उसे बोलते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम, लेकिन सिल्विया वो उसे नहीं बता पाती। ट्रूमैन एक शो, एक मूवी एक ऐसी नहीं है जिसमें से भी बताया कि एक मैन जो है, एक बंदा जो है वो एक नकली दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये कमेंट्री में बोलूँगा या फिर एक ऐसी चीज़ है, एक एथिक्स के बारे में बोलूँगा, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक बंदे के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। क्रिस्टोफ, मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में, जिन्होंने ट्रूमैन को ये लाइफ दी है। बट लेकिन क्या, क्यों दी है ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या वो पैसा कमाना चाहते थे इसके थ्रू, या फिर क्यों उन्होंने एक बच्चे की, एक छोटे से बच्चे की फ्रीडम के लिए फ्रीडम छीन ली और एक ऐसे उसमें डाल दिया जहाँ पे उसे बेसिकली खुद के ही बैटल से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसे कि आज के टाइम में अगर हम देखें, ट्रूमैन की जो मूवी है वो बेसिकली हमारी खुद की लाइफ है। सोशल मीडिया ने एक ऐसा वो बना दिया है कि हम लोग खुद एक दूसरे की लाइफ रिकॉर्ड करते हैं। व्लॉगिंग बेसिकली ट्रूमैन, हम लोग खुद एक ट्रूमैन शो बना रहे हैं खुद का। हम लोग पूरी लाइफ अपने आप को एक रियलिटी जो है हम उसको छुपा के हम एक नकली चीज़ दिखा रहे हैं जो हम नहीं जानते कि हमें दिखाना चाहिए कि नहीं। बेसिकली ट्रूमैन शो अब हमारी उसने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया था और अब मेन स्ट्रीम बन चुका है। ट्रूमैन शो ने ये सब कुछ डिपिक्ट पहले ही कर दिया था, प्रिडिक्ट भी कर दिया, जब ये मेन स्ट्रीम था नहीं। आज के टाइम में कितने हज़ारों लाखों ब्लॉगर्स है, यूट्यूबर्स, मतलब हर एक को ये बेसिकली जो अपनी लाइफ दिखाए, जो लाइफ दिखाते हैं, ये सब कुछ डिपिक्ट हो चुका था। सबसे आइकॉनिक सीन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ इस मूवी का, वो है ट्रूमैन की जर्नी। जब वो इन सब चीज़ों को पार करने की कोशिश करता है तो उसे अपना सबसे डीपेस्ट फियर को एस्केप करना होता है, जो कि कोई फिजिकल बैटल नहीं है, बट ये एक है ओशन। उसे पानी से बहुत डर लगता है, जहाँ पे उसे उस ब्रिज को पार करना होता है, लेकिन ये एस्केप डर इट वो कर लेते हैं। बहुत अच्छी चल रही होती है यहाँ पे। जो ट्रूमैन की वाइफ होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि यहाँ पे अगर ट्रूमैन को अगर थोड़ा सा और शक होने लग जाता था वो कि जब ट्रूमैन और उसकी वाइफ जब वापस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इशू होता है जब वो उस ब्रिज से वापस आ जाते हैं, तो उसकी जो वाइफ होती है वहाँ पे एक बटर रखा होता है, पीनट बटर, जिसको वो एज एडवर्टाइजमेंट यूज़ करती है। बेसिकली वो उसे बताती है कि तुम्हें ये खाना चाहिए और उसकी खूबियाँ बताने लगती है बेसिकली। तो ट्रूमैन को यहाँ पे भी थोड़ा सा हो जाता है कि भाई ये ऐसा क्यों कर रही है, तो तब वहाँ पे और उसे शक होता है, तो वो वहाँ पे उसे थोड़ा सा डराने की कोशिश करती है ताकि उसे सच पता चले, क्योंकि उसे थोड़ा हो जाता है कि नकली है। सबसे अच्छी बात जब मुझे क्या लगती है इस मूवी की, कि जब ट्रूमैन को हो जाता है उसे करना है, तो वो एस्केप करने की कोशिश करता है। व्हाट ही डज इज़, वो एक बोट लेता है और वो इस नकली जो ओशन को बनाया जाता है वो उसके थ्रू चला जाता है। वहाँ से मूवी यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो क्रिस्टोफ होता है वो जब अगले दिन सुबह अपने सेट पे आता है देखने उसको, तो दिखता है कि
ट्रूमैन है ही नहीं, वो एक नकली एक नकली रिकॉर्डिंग लगा के जाते हैं जिसमें स्नोरिंग हो रही थी, और वो लोग उससे पता करते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं वो उससे पता करते हैं कि भाई वो है कि नहीं, बट सबको लगता है कि वो सो रहा है, बट बहुत अनयूजुअल होने लग जाता है। बाद में जब उसे सब कोड ढूंढने की कोशिश करते हैं तो एकदम से क्रिस्टोफर के दिमाग में आता है कि क्यों ना हम एक बार ओशन का कैमरा देखे, जब ओशन कैमरा देखे तो तब पता चलता है वो बोट लेके वो कहीं तो जा रहा होता है, बेसिकली वो एस्केप करने की कोशिश करता है। अब अगर मैं बोलूँ कि ट्रूमैन अपने एंड पे पहुंच जाता है और उसे वो गेट दिखता है, ट्रूमैन को वो गेट दिखता है जहाँ पे वो एस्केप कर सकते हैं। क्या होता है जब ट्रूमैन जाता है? जब ट्रूमैन को वो एग्जिट डोर मिलता है तो क्रिस्टोफ पहली बार पूरे उसके एंटायर लाइफ में बात करता है। ये बहुत ही अच्छा क्लैश था एक क्रिएटर और एक क्रिएशन के बीच में। यहाँ पे क्रिएटर क्रिएशन क्योंकि क्रिस्टोफ एक क्रिएटर है जिन्होंने ट्रूमैन शो को बनाया। ट्रूमैन की चॉइस होती है यहाँ पे, इसको दिखाया जाता है कि क्या वो जाना चाहता है, बेसिकली इसको रिजेक्ट कर देते हैं, बट वो फिर भी यहाँ पे दिखाया जाता है कि अगर वो जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन वो चाहेगा कि क्रिस्टोफ बोलते हैं कि तुम मेरी ही दुनिया में रहो, मैं तुम्हारे हर चीज़ करना चाहूँ। बेसिकली उसको सिर्फ पैसा मिल रहा था, उसे रोकने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे ट्रूमैन नहीं मानता, ही डज इट। सबसे अच्छा सीन जो अगर मैं बोलूँगा इसका लगता है जब ट्रूमैन वापस जा रहा होता है, व्हाट ही सेज, उसकी आइकॉनिक लाइन की वो हमेशा बोलता है कि जब भी वो जा रहा होता है, वो जब भी जा रहा होता है हमेशा उसकी एक आइकॉनिक लाइन वो बोलता है, गुड मॉर्निंग एंड इन केस आई डोंट सी यू, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। दिस इज़ द लाइन मेरे को जो ज़्यादा प्यारी लगती है और ये बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लाइन होती है। अब अगर हम इस चीज़ को आज की दुनिया में कनेक्ट करें तो बेसिकली हम लोग की ही लाइफ एक शो बन चुकी है, क्योंकि हम लोग खुद अपने आप को दिखाते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में ये चल रहा है, जिस वजह से ट्रूमैन की जो जर्नी है वो हमें याद दिलाती है कि बेसिकली हम लोग भी चल। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन हमारी रियलिटी को कंट्रोल कर रहा है? तो आप मैं बस गाइस यही था मेरा रिव्यू, मैं यही आपको स्टोरी बता रहा था। बाकी आप लोग को क्या लगता है कि क्या ट्रूमैन शो हमें एक वार्निंग दे रहा है हमारे फ्यूचर के बारे में, या फिर एक टाइमलेस स्टोरी है फ्रीडम के ऊपर? मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो हमें वार्निंग दे रहे हैं उस मूवी के थ्रू कि भाई फ्यूचर में ऐसा होएगा, और बेसिकली हो रहा है अभी, और भी नहीं पता आगे और क्या होगा। बाकी मुझे अपने कमेंट्स अपने थॉट्स बताओ कमेंट्स के थ्रू कि आपने मूवी देखी है कि नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब, मेरे चश्मे गैंग को ज्वाइन कर लो और उस बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि मैं ऐसी ही डेली अच्छी वीडियोस और लेके आऊँ। और भी नहीं कुक कर रहा हूँ मैं वीडियोस, बाय द वे गाइस, जस्ट वेट फॉर इट, न्यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इन केस आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।